हर हर बोले, किसका सूत्र तैयार हो गया, ये हो जाता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का हो गया। अगर इसका हम उल्टा कर दें, एच ऊपर और पी नीचे, ये बन गया कोसेक का, ठीक ना। इसको उलट दें, एच ऊपर और बी नीचे, तो ये बन गया सेक का, और बी ऊपर और पी नीचे कर दें तो क्या बन जाता है, कॉट का। तो सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पी बटा एच साइन का, बी बटा एच कॉस का, पी बटा बी होता है टेन का। तो इस सूत्र जो है इसमें 6 अनुपात, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है 6 होता है, ठीक ना। ये क्या करता है कि सभी को आपको सेक ए में बदल देना है। तो चलिए अब क्या करना है कि सेक ए बराबर क्या सूत्र होता है, तो सेक बराबर क्या सूत्र होता है, एच बटे में बी होता है, एच बटे में बी होता है। इसको अगर हम बात करें एच को, तो देखिए अब इसको हम बात कर लेते हैं, कौन सा भुजा एच है, कौन सा भुजा पी है, कौन सा भुजा बी है, ठीक है ना। तो चलिए 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को हाइपोटेनस अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसको हम एच द्वारा दिखा रहे हैं, ठीक ना। जो एच है समझना है कर्ण है, बात समझ में आ गया। तो इसको तो दिखा रहे हैं, कौन ए से पूछ रहा है तो हम ए से ही देखेंगे, ठीक ना। तो ए के जो सामने वाला भुजा होगा, देखिए इससे सामने वाला भुजा ये जो होगा, ठीक ना, ये बी सी जो है, ये क्या इसको बोलेंगे हम, पी बोलेंगे। पी को परपेंडिकुलर बोलते हैं और हिंदी में लंब बोलेंगे, ठीक ना। तो कोण के सामने वाला भुजा को हम पी बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर लंब हो गया। और इसी कोण से इधर ही के कोण जो होता है झुका हुआ, ठीक ना, या इसे कहेंगे कि इस कोण से जो 90 डिग्री में जो टच करेगा, ठीक ना, सटा हुआ जो भुजा रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो जिस कोण से देख रहे हैं 90 डिग्री में जो सटा हुआ भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। साफ समझिए। तो बी से क्या हो गया, बेस हो गया, इसको शॉर्ट में लिखेंगे बी, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में बी लिखते हैं, और इसको हम हिंदी में आधार बोलेंगे। तो बात समझ में आ गया कि पी से हुआ लंब, एच हो गया कर्ण, पी हो गया आधार, ठीक ना। तो इस कोण से लेना है तो ये बदलेगा नहीं, इस कोण से बदलेगा नहीं, एच पी बी, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब हमको करना है कि देखिए सेक ए दिया हुआ है, सेक ए को हम नीचे एक भी लिख सकते, एक छिपा हुआ रहता है। तो सेक बराबर सूत्र होता है, देखिए सेक बराबर क्या होता है, एच बटे में बी होता है। तो एच बटे में बी लिख लिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे एच जो है कौन भुजा है, देखेंगे कर्ण जो है कौन सा भुजा है, तो कर्ण एच है ना, एच क्या है, ए सी है, ए सी लिख लिए, मतलब एच को हम ए सी भी बोल सकते हैं। अब बी देखेंगे, बी क्या है, ए वाला है आधार, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझिए कि ए सी का मान क्या हो जाएगा, सेक ए, ए सी के सामने है ना सेक ए, तो ए सी का मान क्या हो गया, सेक ए। तो आप इस प्रकार से कर्ण को सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। अब ए बी का जो मान होगा, इसका सामने देखिए एक है, तो ए बी जो आधार है आपका एक हो गया, ठीक ना। मतलब दो चीज़ हमें मालूम हो गया कि ये आधार जो है एक होगा, कर्ण जो है सेक ए होगा, यहाँ तो समझ में क्लियर आ रहा होगा। इसके बाद क्या है कि दो भुजा हमें मालूम हो गया, तीसरा भुजा हमें मालूम नहीं है, यानी लंब जो है हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, यह पाइथागोरस नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस क्या नियम है देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस क्या कहता है, बी सी तो इसको लिख लीजिए इस जगह पर, अगला प्रश्न में जो है छोड़ दिए थे, ठीक ना, लिख लेना है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक ना, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, लिख लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये लंब हो गया, बी सी देखिए लंब है, आधार क्या है, ए बी की स्क्वायर है, और बराबर कर्ण स्क्वायर ए सी है, ठीक ना। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण को इधर उधर कर सकते हैं, जब भी कर्ण रहेगा वो अकेला रहेगा ना। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसका आप मान बैठा दीजिए। बी सी का मान नहीं है तो बी सी का बी सी हो जाएगा, स्क्वायर की स्क्वायर,
ए बी का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 लिख लिए, स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा लीजिए। ए सी का मान कितना है, तो सेक ए है, ए सी का मान है ना सेक ए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सेक ए, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, हम स्क्वायर लगा लिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब हम कि बी सी का स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया बराबर, और सेक ए, ऐसे ए भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे ए एंगल दिखाता है, लिख भी दे तो कोई बात नहीं है, लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक ना। तो सेक ए गुना सेक ए करना तो सेक स्क्वायर ए हो गया, मतलब अब देखो बी सी बराबर, बी सी की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस एक है, इधर हो जाएगा माइनस सेक। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि बी सी बराबर, देखिए इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इधर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल में आ जाएगा, यानी रूट में आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट आ गया, तो बी सी का मान क्या आ गया, तो बी सी का मान हम लिख लेते हैं जगह पर, ठीक है ना। क्या आया सेक के स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि बी सी का मान हमें यानी लंब हम क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, और ए सी का मान जो है कर्ण है सेक ए है, और आधार जो है 1 है। अब हमें क्या कहता है कि सेक ए को है ना सभी रूप में बदल देना है, हमने सेक ए के रूप में साइन कॉस टेन सभी को बदल देना है। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं, इस प्रकार से साइन होता है, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए तो साइन का सूत्र क्या होता है इसमें, देखिए पी बटा में एच होता है, पी बटा में एच होता है। तो देखेंगे पी बटा जो एच होता है, कौन भुजा बटा कौन भुजा होगा, देखिए तो पी कौन सा है, देखिए पी हो गया बी सी, एच क्या है ए सी, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बी सी का मान क्या है देख लीजिए, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए सी का मान क्या है सेक ए, सेक ए। इस प्रकार से पहला आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है कॉस ए, कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, देखिए बी बटा में एच होता है, बी बटा में एच होता है। बी कौन सा भुजा है, बी जो है ए बी भुजा है, एच तो है ये है क्या है एच ए सी है ना। तो ए सी लिख लेंगे, और ए बी क्या है 1 है, और इसको देखिए एच क्या है सेक है, तो सेक ए हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और देख लीजिए, टेन होता है टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है पी बटे में बी, देखिए पी यानी लंब बटा आधार, पी बटा बी हो गया, टेन का होता है ना पी बटा बी। तो इस प्रकार से पी का भुजा लिख सकते हैं, पी का भुजा कौन सा है बी सी है, बी का भुजा कौन सा है ए बी है। अब देखिए बी सी का मान बैठा लीजिए क्या है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए घटाओ 1 बट्टा में क्या होगा 1, ए बी का मान 1 है ना। तो 1 जो है इस प्रकार से 1 को नहीं भी लिखा जाता है, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस प्रकार से सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका ये मान आ गया। कहाँ गया मिटाने वाला। तो चलिए इस प्रकार से आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार आंसर हम देख लेते हैं इसका। तो ठीक है, अब इसमें क्या बच गया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक का भी इस प्रकार से बना लीजिए। तो देखिए
साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको क्या कर देंगे, हम उलट देंगे, तो इसका क्या होता है, h/p होता है, ठीक है ना। तो h कौन सा है, AC है, p कौन सा है, BC है, इसको उलट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ये जो आपको प्रोसेस है नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो AC का मान क्या है, सेक है, ठीक ना, और बटा BC का मान क्या है कि √/, सेक स्क्वायर A-1, इस प्रकार से। तो इसको आप कॉस का तो सेक है, ठीक ना, और टेन का कॉट होता है, कॉट A। तो इसको नहीं लिख करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको पलट दीजिए, टेन का उल्टा कॉट होता है इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर A-1। तो इस प्रकार से आपका जो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट के रूप में हो गया। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। इसको डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ये कॉस को सेक बदल, जैसे कॉस हम बदल रहे थे ना, तो कॉस ए बराबर होता है सेक ए होता है 1/सेक ए, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, ठीक ना। तो उस नियम से नहीं बनाए हम, बल्कि हम त्रिकोणमितीय जो है चित्र बना करके बहुत आसानी से हम बना दिए, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।